है तो फिर ये 4-5 लाख का एक दरख्त बन जाता है। क्योंकि मुश्क कफूर है, ये भी बड़ा नायाब है। ये भी पौधा तकरीबन 12 से 13 साल में जवान होता है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये 6 साल का है, लेकिन इसकी खुशबू 12 या 13 साल बाद आएगी। बाग में एक पौधा भी लगा हुआ है तो हर पौधे से संदल की खुशबू आएगी। ये है मोहागनी, अफ्रीकन मोहागनी। अच्छा, ये सदियों तक लकड़ी जाती है मोहागनी की लकड़ी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, मोहम्मद अरशद अपने चैनल से आपके सामने हाजिर है। और ये हम लोग आपको फिर सरगोदा लेकर आए आज। तो सरगोदा के अंदर तो इतनी चीज़ें हैं जो हम लोग कवर नहीं कर सकते वीडियो के अंदर। तो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, हमारे मेज़बान हैं इस इलाके के, और नर्सरी में उनका एक नाम है, मकाम है, तो वो अपना तारफ़ भी करा देंगे। हम लोग आज आपको वो पौधा दिखाने वाले हैं, वो पौधा जो दुकान के ऊपर तोलों के हिसाब से, ग्रामों के हिसाब से सेल होता है पंसार की दुकानों पर, और अपने मुल्क में उसका सोचते हैं कि नाम लेना ही मुश्किल है क्योंकि ये होता नहीं है। अब हम उनको पौधा तैयारशुदा दिखाएंगे और उनके पास नर्सरी भी है। यह सारी तफसील हम उनसे पूछते हैं कैसे है। वैसे इनके पास बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं, तो ये उन्हीं से पूछते हैं क्या क्या है, कौन सा पौधा है जो ग्रामों के हिसाब से, और कीमत क्या है, किस मुल्क से आया है, कितने टाइम पर मैच्योर होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रेहान नर्सरी फार्म, डेरा बसीरा, छन्नी तजरियान, नलस्याल मोड़, सरगोदा। मैं हूँ रेहान एडवोकेट। आप जरा तारफ करा दे जरा। मैंने पिछली वीडियो में ये नहीं कह सकता आपकी तालीम क्या है, जरा हमारे नाज़रीन को थोड़ी आसानी हो जाएगी। मैं बेसिकली एडवोकेट हूँ। एडवोकेट भी हैं और दूसरी तरफ हाफिज भी हैं। जी जी। तो माशाल्लाह ये दोनों डिग्रियां, ये इजाफी है, ये नर्सरी इनका शौक है। जी जी। तो नाजरीन को दिखाना चाहता हूँ, ये है वाइट संदल। वाइट संदल है नाजरीन। ये बस बात सुनने की हमने देखी है कि संदल का हमने नाम ही सुना है, सुना भी हमने हकीमों से है। आम आदमी इसका नाम भी नहीं बता सकता संदल। तो संदल को इसकी हिस्ट्री, इसका बाकी बायोडाटा जनाब। नाजरीन को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, ये पैरासाइट पौधा होता है। अच्छा। अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, इसको खुराक दूसरे पौधों की जड़ों से लेनी होती है। अच्छा। ये एक साथ हमने एक बूटी लगाई हुई है। ये देखें, ये बड़ी इसकी हिकमत वाली बात है। जो छोटे पौधे भी हमारे पास होते हैं नर्सरी में, उसके साथ भी ये लगी होती है। अच्छा। जिस तरह ये पौधा बढ़ता जाता है, ये जो बूटी होती है ये भी फैलती जाती है। अच्छा। जब इसको खुराक मुहैया करती है। जब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो फिर इसके साथ और दरख्त लगाने पड़ते हैं। अच्छा। जिस तरह आप देख रहे हैं, साथ ये कुर्बानी का दरख्त है। अच्छा। और साथ ये लुकाट लगे हुए हैं। अच्छा। ये इनकी जड़ों से भी खुराकी है, क्योंकि अब काफी बड़ा हो चुका है। जी जी। इस बूटी से इसकी जड़ें ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं, तो अब ये लुकाट की जड़ों से, कुर्बानी की जड़ों से, या वो दूसरा दरख्त है रोज एप्पल फ्रूट, जी जी, उसकी जड़ों से खुराक ले रहा है। इसकी हिस्ट्री और बाकी इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ, ये पौधा तकरीबन 12 से 13 साल में जवान होता है। अच्छा। आजकल कुछ नाजरीन परेशान हो जाते हैं, कुछ वीडियो में आता है कि ये 2 या 3 साल बाद फरोख्त होना शुरू हो जाता है। वो सारी झूठी बात है। सही बात यह है कि ये 12 या 13 साल बाद खुशबू देना शुरू कर देते हैं। जब इसकी लकड़ी से खुशबू आ जाए तो फिर ये कीमती बन जाता है, फिर इसकी लकड़ी तोलों के हिसाब से फरोख्त होती है। अच्छा, यानी इसकी पहचान तब होगी दूसरे बंदे को, यानी वो जब इसके लकड़ी से खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये मैच्योर हो गया। अभी जो पौधा आप देख रहे हैं ये 6 साल का है। अच्छा जी, 6 साल का पौधा है। अभी इस फूल तो इस पे लगे हैं सीड के लिए। अच्छा। तो ये फूल इस्तेमाल हो जाते हैं। ये अभी भी फूल बन रहे हैं, लेकिन इसकी खुशबू 12 या 13 साल बाद आएगी, मैच्योर होगा, फिर इसकी लकड़ी कीमती हो जाएगी, क्योंकि इसकी लकड़ी से परफ्यूम भी तैयार होते हैं। अब इसकी लकड़ी की अफादियत बता दें, इसकी कीमत क्या है, इसका सिस्टम क्या है? इसकी लकड़ी से परफ्यूम तैयार होते हैं। इंडिया में इसे चंदन कहते हैं। अच्छा। इसकी लकड़ी को अपने मंदिरों में जलाते हैं खुशबू के लिए, कि इसकी लकड़ी से खुशबू आती है। इसी हिकमत के लिहाज में हिकमत में शरबत संदल तैयार होता है। जो हकीम हज़रात, पाकिस्तान में जितनी भी लकड़ी आती है वो इंडिया श्रीलंका से आती है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले कोई बड़ा दरख्त नहीं है सफेद संदल। अब माशाल्लाह काफी फार्मिंग हो रही है। जी जी। और बड़ा ये कामयाब है, इसका कोई गर्मी सर्दी का मसला भी नहीं। अच्छा, यानी पूरे पाकिस्तान में लगा, हर जगह पे हो जाता है, कोई खास इसकी केयर भी नहीं है। इसके आपने और भी पौधे लगाए हुए हैं? माशाल्लाह हमारे पास तो काफी हैं। ये सारे दिखाए नाज़रीन को। अगले वाला संदल है, 6 साल वाले भी काफी हैं, बाकी अब छोटे भी अब काफी लगा दिए हैं, क्योंकि ये चीज ही बहुत अच्छी है और बड़ी मुनाफा बख्श है। और जब ये तैयार हो जाता है तो फिर ये 4-5 लाख का एक दरख्त बन जाता है। क्योंकि सिर्फ बता दें कितने का बन जाएगा 1 लाख दरख्त? तकरीबन 4 से 5 लाख का बन जाता है, जब ये मुकम्मल मैच्योर हो जाता है, खुशबू देना शुरू कर देता है। और इसके बारे में एक दिलचस्प मालूमात ये देना चाहता हूँ, जब इस
पौधे से खुशबू आना शुरू हो जाए, मसलन बाग में एक पौधा भी लगा हुआ है तो हर पौधे से संदल की खुशबू आएगी। क्या बात है। हाँ, ये इसकी भी एक खास खूबी है क्योंकि इसकी खुशबू हर पौधे में मुंतकिल ये हो जाएगी। कमर्शियल बहुत अच्छी चीज है, अगर थोड़ा सा टाइम सब्र आजमा है, टाइम 10-12 साल। नहीं, ये तो बहुत कीमती है, इस पे एक फिल्म भी बनी हुई है। अच्छा। हाँ, इसकी क्योंकि ये तो बहुत कीमती दरख्त है दुनिया का। जी नाज़रीन, हम लोग इसके साथ ही इसके साथ एक और पौधा दिखाते हैं आपको, बल्कि वो तो इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लगाया हुआ है, उसको इसी के अंदर शामिल कर देते हैं। आइए हमारे साथ। जी हाफिज साहब, हमारे नाज़रीन को कोई और कीमती पौधे दिखाएं, फ्रूट के अलावा पौधे भी लोग जिम्मेदार लगा सकते। जी जी, ये नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, ये रेड सागवान है बर्मा का। अच्छा। सागवान तो इंडियन भी है, थाईलैंड के भी हैं, लेकिन ये बर्मा का सागवान है, ये सबसे कीमती है। इसका कैसे पता चलेगा नाज़रीन को ये बर्मा का है या इंडिया बर्मा का? के सागवान की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसका पत्ता लें, कोई भी पत्ता ले लें, यही ले लें, ठीक है। तो इसको हाथ पे रगड़ें, अगर हाथ लाल हो जाए तो समझें ये असल बर्मा का सागवान है। अच्छा, यानी इसको अगर, हाँ, ये नाज़रीन देखने वाली बात है। ये नाज़रीन देख, इसकी निशानी हाफिज साहब ने बता दी है। अगर हाथ पर इसका पत्ता रगड़ें, जिसका आपका हाथ सुर्ख हो गया है, तो ये बर्मा का है। अगर वगरना नहीं तो फिर ये दूसरी कोई वैरायटी है। आइए हम आपको एक और कीमती चीज इसी वीडियो में जी हाफिज साहब, अभी हमें बताएं जी, ये दरख्त किसका है? ये है मोहागनी, अफ्रीकन मोहागनी। अच्छा। अफ्रीकन मोहागनी और सागवान बराबर के हैं, मतलब है कि दोनों की लकड़ी बड़ी ही मशहूर और कीमती तरीन है। जितनी भी तारीखी इमारतें हैं उसमें मोहागनी और सागवान की लकड़ी। इसकी लकड़ी की खूबी क्या है जिसके लिए? सागवान की लकड़ी के बारे में बताता हूँ कि वो अगर 100 साल भी पानी में खड़ी रहे तो बिल्कुल गलती सड़ती नहीं। अच्छा, इसलिए जितने भी कश्तियां बैरी बेड़े हैं उसमें सागवान की लकड़ी और मुहागनी की लकड़ी इस्तेमाल हुई है। अच्छा। मुहागनी की लकड़ी में बारे में है कि अभी भी कोई तारीखी इमारतें जो 700 साल पुरानी हैं उनमें मुहागनी की लकड़ी लगी हुई है और अभी भी बिल्कुल कोई उसको फर्क नहीं लकड़ी को पड़ा। ये सदियों तक लकड़ी जाती है। मुहागनी की लकड़ी की एक और खूबी ये है कि ये अंदर से बिल्कुल लाल हो जाती है। अच्छा। लेकिन ये तैयारी में 18 से 20 साल लगते हैं, जल्दी तैयार नहीं होता। ये नाज़रीन आपको जो है ना बिल्कुल प्योर बातें बताई जा रही हैं हाफिज साहब की तरह। कोई नहीं ये आज लगाएं कल अमीर हो जाएं, ये नहीं, ये सब्र आजमा काम है। ये इसका जो लगाया हुआ ये जी, ये जल्दी ग्रोथ करने वाला पौधा, ये मालाबार नीम है, ये जल्दी तैयार हो जाता है तकरीबन 6 साल में। लेकिन मुहागनी और सागवान को अगर आपने जल्दी वाले लगाने हैं तो ये मालाबार नीम सिंगल स्टिक लगाएं, देखिए कैसी है। अगर आपने तसल्ली बख्श फिर कमेटी डालनी है तो फिर आपको मुहागनी और सागवान वगैरह लगाएं। ये इसके साथ क्या पौधा ये मुश्क कफूर है, ये भी बड़ा नायाब है, ये भी आपको किसी जगह पे नहीं मिलेगा। लाहौर में जनाब बाग में है मुश्क कफूर। अच्छा। या हमारे पास देख रहे हैं और भी चंद जगहों पे होगा। ये मुश्क कफूर की टिक्कियां इस्तेमाल करते हैं ये हकीम हजरात। और जानवरों के लिए भी ये वो मुश्क कफूर है, इससे खुशबू वाले ये पत्ते होते हैं। नाज़रीन, ये इन्होंने हाफिज साहब ने ये एक लगाया, ये ट्रायल बेसिस पे आपने बताया कि 3 से 4 एकड़ इनका फार्म है। मैं तो पूरा विजिट नहीं कर सकता। ये देखिए पीछे से एक पौधा नहीं है, पूरी लाइन है मुहागनी और सागवान, मुहागनी सागवान। ये इस तरह इसी के अंदर काफूर के पौधे पूरा 1 एकड़ की लाइन लगाई हुई है। बाकी एकड़ के अंदर तो बहुत सारी ये मालाबार नीम है। इसके मालाबार नीम का कितना जगह लगाई आपने? मालाबार नीम है 1.5 एकड़ में ये आप उन्होंने लगाई हुई है। तो ये सारा सिस्टम आपको नजर आ रहा है कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है। और हाफिज साहब अपना नंबर बता दें, फिर हम लोग आगे लेके जाते हैं। हमारा नंबर है 0321 666 46 25। इस पे व्हाट्सएप। ये काफूर वगैरह ये मुहागनी के पौधे भी मिल जाएंगे? सारे पौधे हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये कितना मजेदार खूबसूरत और ये बगीचा है और इसके अंदर सब कुछ लगा हुआ। ये काफूर है, मैं तो सुनकर ही हैरान हो गया हूँ। काफूर ये तो हकीमों के पास सुना था। नाज़रीन, उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।